मैं थोड़ा कनेक्ट करते हुए इस बिजनेस को आपको बताऊंगी। तो मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। सर ने मुझे कोर्स बना दिया है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, आशा? यस यस, विजिबल है। ओके। सो हेलो एवरीवन। आज मैं जिस प्लान के बारे में या जिस कंपनी के बारे में आपको से बात करने वाली हूँ, वो एक मिशन पे काम करती है। मिशन क्या है कंपनी का? एक तो सबसे पहले हमारी हेल्थ को सही करने का मिशन, और दूसरा हमारी वेल्थ को सही करने का मिशन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो दो चीजों जिस जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो हेल्थ और वेल्थ है। इस दोनों चीजों के बारे में मैं एक और बात करना चाहूंगी, जो आप रिलेट करोगे कि एक हैप्पी फैमिली के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। आप खुद जानते हैं कि एक अच्छी फैमिली खुश रहने के लिए हमारी लाइफ में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। आप हर किसी से भी पूछोगे तो आपको वो दोनों चीजें मिलेंगी। सबसे पहले इंसान बोलेगा हेल्थ, और फिर वेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ होगी तो ही वेल्थ एंजॉय कर सकता है और कमा भी सकता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हेल्थ की तो मैं आपसे बात करूंगी, हम वेल्थ की भी बात कर लेते हैं कि भाई वेल्थ क्यों जरूरी है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों है। सो इस रियलिटी के बाद में आज की डेट में क्या रियलिटी है, तो आप सब सोच के देखो। इन 5 सालों में हमारी लाइफ में जितने ज्यादा खर्चे बढ़े हैं, जितनी महंगाई बढ़ी है, उतनी स्पीड से हमारी इनकम नहीं बढ़ी। आज आपने देखा वॉर की सिचुएशन हुई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चीजें महंगी हुई, बट आपकी जॉब या बिजनेस में हमारी इनकम नहीं बढ़ी। तो आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, उतनी स्पीड से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। सो उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंस, आप देखते हैं कि आज अभी मैंने बात करी कि हेल्थ, कहीं ना कहीं हर घर में कोई ना कोई हेल्थ से जूझ रहा है। हेल्थ से जूझ रहा है क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो मेडिकल के खर्चे भी आ रहे हैं। इस मेडिकल एक्सपेंसेस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगी, शायद आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं लाइफ में, जब आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं की वजह से आप कुछ ना कुछ क्यों करते हैं, उसका कोई रीजन होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे बहुत करीब थी, मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी जिससे आप शायद रिलेट कर पाओ, बॉम्बे में। और बहुत अच्छी लाइफ उनकी चल रही थी। उनके हस्बैंड एक एक्टिव इनकम पे थे, मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अच्छी इनकम पे थे। और दो बच्चे उनके, एक बेटी और एक बेटा 9 साल का। हम लोग अच्छी लाइफ थी, हम लोग मिलजुल रहे थे। एक दिन हम मिले रात को आराम से, बहुत सब अच्छा था, सब खुश था। उनके बेटे को सिर्फ एक खांसी थी, जिसकी वजह से उनको था कि मुझे सेकेंड डे डॉक्टर के पास जाना है। और एक दिमाग में एक छोटा सा एक सवाल था कि उनके बेटे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही थी 9 साल में। तो एक ये था कि डॉक्टर से डिस्कस करना है। बहुत नॉर्मल सी चीज है, हम बहुत बार ध्यान नहीं देते, बट होता है एक माँ के लिए कि और बच्चों से थोड़ा सा बड़ा क्यों। तो वो सेकेंड डे डॉक्टर के पास गए और एक सर्दी खांसी के लिए गए थे। और आप उन्होंने डिस्कस किया कि मेरे बेटे को वो ग्रोथ जल्दी हो रही है और बच्चों से वो बड़ा हो रहा है जल्दी। तो डॉक्टर ने उन्हें हार्मोनल चेकअप के लिए, हार्मोन्स के चेकअप के लिए किसी दूसरे डॉक्टर पे उनको रेफर किया। और उनके कुछ मेडिकल चेकअप हुए उस बेटे के। और मैं आपको बताऊं कि उन 2 दिनों के बाद उसके पास एक रिपोर्ट थी जिसमें उसे पता चला कि उसके 9 साल के बेटे को कैंसर है। एंड सीरियसली एक माँ के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। आज मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि हेल्थ क्यों जरूरी है, हम क्यों केमिकल में इतने उलझे हुए हैं कि छोटे से छोटा 9 साल का बच्चा भी कैंसर से जूझ रहा था, 9 साल के बच्चे ने। और उनके हस्बैंड क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव इनकम पे थे, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जब तक आप शिप पे जाते हो तब तक आपको सैलरी मिलती है।
बहुत टफ टाइम था, कुछ सेविंग्स थी तो उसकी वजह से वो 6 से 8 महीने रुक पाए। और 6-7 महीने बाद उन्हें फिर से अपनी जॉब पे वापस जाना पड़ा बच्चे को छोड़ के। और उनकी वाइफ ने और हम लोगों ने सब हेल्प करके वहां पर उनको हेल्प किया। बट हमने देखा ना कि कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उनके पास। तो ऐसी सिचुएशन में भगवान ना करे किसी को हो, बट इन सारी चीजों को हम रोक नहीं सकते, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों की हमें उसकी तैयारी करके, क्योंकि रोक नहीं सकते पर तैयारी तो कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। सो उसके अलावा एजुकेशन कॉस्ट, हम सबको पता है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। आज अगर मैं बात करूं अपने पुराने या अपनी एजुकेशन की, तो पूरी एजुकेशन में जितना पैसा मेरे पापा ने खर्च नहीं किया होगा उतना मैं 2 से 3 साल में अपनी बेटी के लिए खर्च कर रही हूँ। तो आप मुझे देखिए कि एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है और हम सब अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देखोगे कि क्यों चाहिए वेल्थ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और ये चीजें भी आप अपने आसपास कहीं ना कहीं देख रहे होगे और आपने 5 साल में ये एक्सपीरियंस किया होगा शायद, क्योंकि महंगाई भी उतनी तेजी से बढ़ी, जॉब इनसिक्योर भी हो गई, कोविड आया, लोगों की लाखों लोगों की जॉब चली गई। मेरे रिलेटिव्स कुछ थे जिन्होंने जो अच्छे खासे बिजनेस में थे, उनके बिजनेस बंद हो गए। और आईटी में रिसेशन आ गया, कभी अभी वॉर की सिचुएशन है। तो आप देखेंगे कि सिक्योर कहाँ हो आप। तो इन सारी चीजों पे तो हम काम नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे। तो क्यों चाहिए आपको, क्यों चाहिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? तो मैंने बोला ना कि किन कुछ कुछ चीजों को हम रोक नहीं सकते। तो अगर आपके घर में सिर्फ वन इनकम पे आपका घर चल रहा है, तो आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो एक बार सोच के देखो कि जो आपकी आज करंट इनकम है, अगर वो कभी बंद हो जाए या कभी आपको शायद वो बंद हो जाए कल, तो कितने महीने आप अपनी बिना टेंशन के अपना घर चला सकते हो? फील करके देखना कभी कभी, क्योंकि ये सब चीजें हम कभी फील ही नहीं करते। क्योंकि जब जब अच्छा चल रहा होता है ना तो सब अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि अब जब हम, क्योंकि जो वन इनकम होती है वो ओनली सर्वाइवल होती है। आपके बिल्स पे होते हैं, आपके जो बेसिक खर्चे होते हैं वो आप पूरे कर पाते हो। बट आप उसके अलावा आप कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई ट्रिप नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हो तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, फ्यूचर के लिए आप सिक्योर हो सकते हो। एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा रख सकते हो। उसके अलावा अगर मल्टीपल इनकम आप सोर्स जनरेट कर लेते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। तो आज इस बिजनेस जो प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू मैं आपको ये रिलेट कराऊंगी, या आपको आप इस बिजनेस के थ्रू भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि हर किसी को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए। उसके अलावा किसी ने कहा है वन इनकम टेक्स केयर ऑफ टुडे, सेकंड इनकम टेक केयर ऑफ टुमारो, एंड एंड मल्टीपल इनकम गिव्स यू फ्रीडम फॉर एवर। आपकी चॉइसेस आ जाती हैं मल्टीपल इनकम से, आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो हम बात कर लेते हैं कि आज की डेट में हर कोई इनकम कमा रहा है और इनकम के दो सोर्सेज हैं। तो वो दो सोर्सेस क्या हैं? दो सोर्सेस पे इनकम ले रहे हैं, कोई एक्टिव इनकम ले रहा है और कुछ लोग पैसिव इनकम पे काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि एक्टिव इनकम जरूरी है पर उससे भी जरूरी है पैसिव इनकम। क्या होती है ये एक्टिव इनकम? तो मैं आपको बताऊं कि एक्टिव इनकम वो होती है कि जब तक आप काम करते हो तब तक आपको पैसा आता है। जो मैंने आपको खुद बताया कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब में थे, मर्चेंट नेवी में, पर जब तक वो काम करते थे उनको सैलरी आती थी। जिस दिन वो काम करने नहीं गए आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो उसके एग्जाम्पल हैं जॉब, उसमें एक्टिव इनकम में आती है। डॉक्टर्स अगर जब तक वो क्लिनिक खोलते हैं तब तक उनको एक्टिव इनकम मिलती है। लॉयर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जब तक वो शॉप खोलेंगे एक्टिव इनकम आएगी।
वहां एक्टिव इनकम में आप अपना टाइम, अपनी स्किल आप किसी को देते हो और उसकी बदले में आपको पैसा मिलता है। तो आप सोच के देखो कि अगर जब आप काम नहीं करोगे आपका इनकम आना भी बंद हो जाएगा। बट उसके अपोजिट होती है पैसिव इनकम। शुरू में आपको लगता है, आप उसमें वहां पे काम करते हो, एक सिस्टम को डेवलप करते हो, और जब वो सिस्टम डेवलप हो जाता है तो सिस्टम आपके लिए काम करता है और आप उस चीजों को इंजॉय करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है, मान लो कोई ऑथर है जिसने बुक लिखी है, तो उसे रॉयल्टी इनकम मिलती है पैसिव इनकम की तरह। आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, कोई रेंटल इनकम आपको आ रही है। और उसके अलावा आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तरह का पैसिव इनकम का सोर्स है। तो अब हम देखते हैं कि भाई इतनी सारी इनकम, अदर इनकम भी है जहां से आप पैसिव इनकम ले सकते हो, पर वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों यही बिजनेस करना चाहिए? उसका रीजन है कि क्योंकि इसके लिए कोई भी आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके सक्सेसफुल हो सकता है अपनी मेहनत से। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई बंदा कर सकता है। उसके के फायदे की एक तो लो इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में, जहां पर आप पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको लाखों रुपए लगेंगे। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक नॉर्मल बंदा भी, एक मिडिल क्लास से भी छोटा बंदा, एक लो इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, हर कोई कर सकता है। एक जॉब करने वाला बंदा भी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर सकता है, क्योंकि और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। अनलिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जॉब में देखते हो कि जॉब में आप कितनी भी मेहनत कर लो, पर आपको 10 से लेके 30% तक की ग्रोथ में सालों में मिलती है। इससे ज्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते वहां पर। बट यहाँ पर अगर आप सही से मेहनत करते हो, आप बिजनेस को समझ जाते हो, तो आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ से कमा सकते हो। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने, छोटे से एक ऑर्डिनरी इंसान ने भी लाखों की इनकम यहाँ से जनरेट की है। टीम इनकम मिलती है, आप एक टीम के साथ काम करते हो। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एक तो पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है कि जब आप काम नहीं भी करो तो आपको इनकम आती रहे। तो हु कैन डू दिस बिजनेस, कि भैया कौन कर सकता है? लोगों को होता है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैं आपको बता दूं कि हर बंदा इस बिजनेस को कर सकता है। एक हाउसवाइफ अपने बच्चों को संभालते हुए अपनी फैमिली को की जिम्मेदारियों के साथ इस बिजनेस को कर सकती है। एक ऑफिस एम्प्लॉय अगर वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो अपनी एक्स्ट्रा टाइम में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से कमा सकता है। डॉक्टर्स अपनी बिजनेस के साथ इसको कर सकते हैं। टीचर, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पॉकेट मनी के लिए इस बिजनेस को कर सकता है। शॉपकीपर जो ऑलरेडी नेटवर्क के साथ काम करते हैं, अपने नेटवर्क को यूज करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। बिजनेस ओनर, रिटायर्ड पर्सन, और ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं जो आज हमारे साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो क्योंकि इसके लिए ना तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ 18 साल से ऊपर कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, जिसको ये बिजनेस समझ आ जाता है। तो हम जिस मॉडल पे की बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग, किस मॉडल, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो सबसे पहले इस चीज पे बहुत फोकस करना कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को पता सब कुछ होता है, बट कभी वो इस चीज को नोटिस ही नहीं करते। मैंने इस बिजनेस को किया था क्योंकि मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में आ चुका था। तो क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने से पहले आप ट्रेडिशनल मार्केट को समझिए कि कैसे ट्रेडिशनल मार्केट काम करता है। हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जो आज अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, उसके अलावा अगर आप नहीं हो,
तो आप अपने आसपास देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आ रहे हो, तो आप लेके आ रहे हो रिटेलर से। आप कौन हो? कंज्यूमर। जो एक रिटेलर या नियर बाय किसी भी शॉप, डी मार्ट या रिलायंस, कहीं से भी, क्योंकि सब रिटेलर, क्योंकि पैसे कमाने हैं सबको, तो आप लेकर आते हो और आप लेके आते हो एमआरपी पे। और वो प्रोडक्ट लेकिन रिटेलर नहीं बना रहा, वो प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चर होता है वो लाखों रुपए खर्च करता है, अच्छे प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करता है और अपने प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। अपनी कुछ मार्जिन, मतलब अपना 50 रुपए, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 50 रुपए रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने मार्जिन के बाद होलसेलर, और होलसेलर रिटेलर को। इन सब में उस एमआरपी में इन सारे लोगों की कॉस्ट होती है, जो हम जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट लेते हैं। और उससे भी बड़ा पैसा मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। भाई हमारे घर में जितने भी जो लोग हैं, देखेंगे कि हमारे घर में 80 से 90% प्रोडक्ट हम एडवर्टाइजमेंट देखकर लेके आते हैं। ऐश्वर्या करीना बोलती हैं लक्स मेरी सुंदरता का राज, पर वो ना तो लक्स यूज करती हैं, बट हाँ, हम जरूर लक्स खरीद लेते हैं और हम ऐश्वर्या करीना नहीं बन पाते। उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं उस चीज को प्रमोट करने के। आप अक्षय कुमार को देखते हो कि टॉयलेट क्लीनर का एड करता है, जो आप मुझे बताइए वो टॉयलेट क्लीनर क्लीन भी नहीं करता होगा, बट प्रमोशन की। बट हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को उतने अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते हैं, जो बंदा इतने अच्छे से प्रमोट कर रहा है। तो उसी के अपोजिट होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसमें एक मैन्युफैक्चर होता है और ये मिडिलमैन सारे हट जाते हैं और सीधे कंपनी कंज्यूमर से कनेक्ट करती है। और वही उसके ऐश्वर्या करीना होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करता है और लोगों को प्रमोट करता है। यही हमारा बिजनेस है। इसमें बेनिफिट क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कि हर बंदे को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहिए। अगर बिजनेस के थ्रू नहीं, पर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट से, क्योंकि हमें बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट मिलते हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम यहाँ से करते हैं, और उसके अलावा इनकम भी शेयर की जाती है। तो आप ट्रेडिशनल मार्केट से, क्योंकि आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में एक और प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट तो आप एमआरपी पे ले रहे हैं और सारे लोग कमा रहे हैं, उसके अलावा कंपनी से अगर प्रोडक्ट इतने सारे लोगों के बीच से होता हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी में मिलावट, ऐसी जो चीजें पकड़ी जाती हैं वो इन्हीं रीजंस की वजह से होती है ट्रेडिशनल मार्केट में। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस तरीके से भी काम करता है। तो अब हमने देख लिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता क्या है। तो उसी डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस में एक कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दार्जुविनाइन। वैसे तो हजारों कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आ चुकी हैं, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल्स पे बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं। और मैं बोलती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर किसी को करना चाहिए। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा जो आगे की जनरेशन है वो स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क नहीं। तो फिर दार्जुविनाइन क्यों, मैंने दार्जुविनाइन को क्यों चुना, या क्यों लोगों को करना चाहिए? सबसे पहले कि कंपनी एक मिशन पे काम करती है। मिशन क्या है? केमिकल फ्री प्रोडक्ट देना, हर घर में केमिकल फ्री बनाना, हर घर को। क्योंकि मैंने आपसे बात की कि एक छोटा बच्चा 9 साल का अगर कैंसर से जूझ सकता है, कहीं ना कुछ उसे केमिकल इफेक्ट किया होगा। आज हमारी लाइफ में ना तो दूध केमिकल फ्री है, ना सब्जियां केमिकल फ्री हैं, और मेट्रो सिटीज में तो हवा भी केमिकल के साथ मिलती है। तो अगर हम कुछ चीजों को अगर चेंज कर सकते हैं, अपने कुछ प्रोडक्ट चेंज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कुछ हेल्दी प्रोडक्ट यूज करके न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए। उसके अलावा कंपनी वेल्थ पे भी काम करती है, आपको फाइनेंशियल फ्री बनाने में। तो कंपनी की आइडियोलॉजी है हेल्थ और वेल्थ। इसीलिए कंपनी, तो हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो क्या है कंपनी, के ओनर कौन है, कब कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई थी, 8 साल हो गए कंपनी को। कंपनी के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर जितिन डागर सर और संजीव हुड्डा जी।
कंपनी गुड़गांव दिल्ली की कंपनी है, पंजाबी बाग में इनका ऑफिस है। और ये जो दो लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है, वो खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, और उन्होंने उस मॉडल को समझा है। और उस मॉडल को समझते उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, जिससे वो और लोगों को भी उनकी हेल्थ को और वेल्थ दोनों दे पाए। सो अब देख लेते हैं कि भाई कंपनी की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट, मैंने क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, डेली यूज के प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है, तो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं हमारे पास कंपनी के पास। तो मैं सबसे बताऊं कि न्यूट्रिशंस है हमारे पास ऑल ओवर बॉडी में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर में हर किसी को न्यूट्रिशंस की कमी है। क्योंकि जब हम हेल्दी खा नहीं रहे, कुछ हेल्दी हमारी बॉडी में जा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी वीक होती जा रही है। तो न्यूट्रिशंस है हमारे पास, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, एक आयुर्वेदा की रेंज है जहाँ पे मेडिसिन विद सप्लीमेंट्स हैं। पर्सनल केयर है हमारे पास, उसके अलावा होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर की पूरी रेंज है, हेयर केयर हमारे पास है। और सबसे पहले कि हमारी किचन के लिए स्पाइसेस हैं, खड़े मसाले भी हैं, और स्पाइसेस में भी हमारे पास जैविक भारत का सर्टिफिकेट है। आप अगर अपने कोई भी आपके पास मसाले हैं या किसी से भी आप किसी भी ब्रांड के लेते हैं, तो आप बिल्कुल चेक करिए, क्योंकि आजकल हमारे पास हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे पास इंटरनेट है, जेट जीपीटी है, आप गूगल कर सकते हैं कि जैविक भारत का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है किसी प्रोडक्ट को। तो आप बिल्कुल जानिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर्स के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, वेलनेस की रेंज हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है। तो हमारे पास ये कैटेगरी है। कुछ इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कुछ बीमारियों को लेकर टारगेटेड प्रोडक्ट्स हैं। मैं पहले भी एक लास्ट कंपनी में काम कर चुकी हूँ जहां पर प्रोडक्ट तो थे, पर टारगेटेड प्रोडक्ट नहीं थे। वो मैं इसलिए रिलेट कर पाई कि कभी कभी ऐसा होता था कि किसी को कोई प्रॉब्लम है और हम उसे मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसे हमें भी नहीं पता कि उसमें कौन सी चीज उस चीज पे काम कर जाए। तो सब चीजें ऐसी थी कि भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी टारगेट प्रोडक्ट्स पे काम करती है, और वो भी रीजनेबल रेट में। और आप देखते हैं कि हर घर में ये सारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में हैं। स्टोन का प्रॉब्लम्स, नारी संजीवनी है। और अगर देखा जाए तो आप 200 के अंडर ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 270, 280, 300 रुपए में। तो आप सोचो ना कि आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी कनेक्ट कर पाएंगे। हर घर में आप देखोगे कि घुटनों का प्रॉब्लम है, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, ऑर्थोप्रास और ऑर्थोसोल, जिससे आप किसी के घुटनों की प्रॉब्लम का सलूशन उन्हें दे सकते हैं। अगर किसी को सांस का अस्थमैटिक है, फैटी लीवर है, तो उसके भी टारगेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले कि हर घर में डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज की बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसके अलावा एक प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक नहीं मैंने देखा था, हाई बीपी के प्रोडक्ट तो हर जगह होते हैं, पर लो बीपी के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। क्योंकि मेरे कुछ नोन है जिनको लो बीपी का इशू है, बट यहाँ पर लो बीपी के लिए भी एक आयुर्वेदिक टैबलेट्स है, जिससे बेनिफिट आप ले सकते हो, लो बीपी वालों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल है हमारे काम करने का। तो अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो हम अपने बिजनेस को और भी बेटर तरीके से अच्छे प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते कि बिजनेस क्या है, दार्जिलिंग का प्लान क्या है, क्यों अच्छा है और कंपनी से, कि क्या है इसमें सबसे अच्छा। सबसे पहले तो कोई बल्क बाइंग नहीं है, आपको अपनी आईडी पे कोई बहुत सारी परचेजिंग नहीं करनी। कंपनी ने बहुत मिनिमम क्राइटेरिया बना रखा है आपकी आईडी पे शॉपिंग करने का। और उसके अलावा कोई ऑक्टोपस लेग नहीं, मल्टीपल लेग्स पे काम नहीं करना। आपको सिर्फ दो लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करना है, और दो लोगों के साथ इस बिजनेस को काम करना है। इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि दो लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हो, मल्टीपल लोगों के साथ आप काम नहीं कर सकते।
कोई साइड वॉल्यूम नहीं है, कोई टारगेटेड नहीं है, ये टारगेट बेस्ड बिजनेस नहीं है, टर्नओवर बेस है। और बिना किसी इसके अलावा आप अगर जिस टीम के साथ काम कर रहे हो तो ये सारी चीजें भी नहीं है कि उसका बिजनेस ज्यादा हो गया तो मेरा बिजनेस ना चला जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी इस बिजनेस में नहीं है, इसलिए ये बेस्ट ऑफ द प्लान है। कोई स्ट्रेस नहीं है इस प्लान में। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई आपने बिजनेस देख लिया, एक्टिव इनकम देख ली, पैसिव इनकम देख ली, अब क्या है जो मैंने अपनी कंपनी के बारे में, अब हम देख लेते हैं कि अब हमें क्या बेनिफिट मिलता है जब हम कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एसोसिएट। आप कंपनी के साथ आप दार्जुवी नाइन का हिस्सा बन जाते हो, उसके फैमिली मेंबर बन जाते हो, तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट देती है? सबसे बड़ा बेनिफिट, आप कंपनी जैसे ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो कंपनी आपको हर प्रोडक्ट की एमआरपी से 25 से लेके 50% तक एमआरपी पे आपको डिस्काउंट देती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट बेनिफिट। आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मेरे लाइफ टाइम 50 या 25% कुछ प्रोडक्ट पे है, तो वो आप ले सकते हो। सेकंड क्या मिलेगा? सेकंड मिलेगा आपको कंपनी का एक लॉयल्टी प्लान है, क्योंकि हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, हमारी लाइफ में सुबह से शाम तक के प्रोडक्ट हैं, तो हर महीने रीपरचेजिंग होती है, हम हर महीने प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर 1 से 12 तारीख तक हमारा लॉयल्टी प्लान चलता है, अगर वहां पर आप प्रोडक्ट बाय करते हो, क्योंकि तो देखो आपका अगर 4 महीने का टोटल आपने जितनी शॉपिंग करी है, अगर आपका 4 महीने को टोटल 12,000 रुपए है, तो आपको कंपनी थर्ड मंथ फोर्थ मंथ की 13 तारीख को 35% तक की लॉयल्टी बेनिफिट देती है। मतलब आपको एक कूपन जनरेट किया जाता है जिससे आप कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उतने पैसों का फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसमें भी कंपनी ने एक चीज रखी है कि 10% आपको इमीडिएटली आपके वॉलेट में दे दिया जाता है। जब भी आप परचेजिंग करते हो एट अ टाइम आपको 10% मिल जाता है। और उसके बाद फोर्थ मंथ की 13 तारीख को 25% की लॉयल्टी आपके वॉलेट में आ जाती है। तो ये तो हो गया, क्योंकि आप देखो जब हमें फ्री का मिलता है तो कितना मजा आता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई लॉयल्टी मिलती है, हम देखते हैं कि भाई हमने शॉपिंग की, उसका कुछ रिवॉर्ड हमें मिला हुआ है। उसके अलावा अगर मान लो कि कोई 12,000 का टोटल नहीं होता किसी का, और उनकी 12,000 की शॉपिंग नहीं हो पाती, तो भी कंपनी ने 25% का उन्हें बेनिफिट दिया है, जिसमें से सेम 10% एट अ टाइम आपको वॉलेट में मिल जाता है। आप यूज कर सकते हो उसी शॉपिंग में उसी मंथ। उसके अलावा फोर्थ मंथ की 13 तारीख को आपको 15% की लॉयल्टी कंपनी दे देती है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी के आपके उसमें वॉलेट में ये कूपन जनरेट हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी आपको ये बेनिफिट दे रही है आपके सेल्फ यूज का। ये तो आपके सेल्फ यूज का है। इसके अलावा मान लो आप सिर्फ सेल्फ यूजर बनना चाहते हैं, लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं, नेटवर्क क्रिएट नहीं करना चाहते, तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट दे रही है? तो आप देखेंगे कि मान लो आज आपने अपनी आईडी पर अपनी सेल्फ परचेजिंग 3,000 बीवी, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम है, जो आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट का एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर आप 3,000 बीवी का परचेजिंग करते हो अपनी आईडी पे, तो 2 महीने के बाद जब भी आप 3,000 बीवी की शॉपिंग करोगे तो कंपनी आपको 400 रुपए का कैशबैक आपकी सेल्फ परचेजिंग पे दे देगा। उसके अलावा मान लो आप अच्छे सेल करते हो, आप बहुत अच्छा रिकमेंड करते हो, तो 6,000 बीवी तक आपने सेल्फ आईडी पे किया, तो आप देखेंगे कि 2 महीने के बाद जब भी आप 6,000 बीवी का बिजनेस देते हो कंपनी को, तो कंपनी आपकी सेल्फ आईडी पे 1,400 रुपए का कैशबैक आपको दे देती है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का, आपने देखा बीवी पे 22% तक का कैशबैक कंपनी आपको देती है। तो ये तो हो गया कि आपको कुछ नेटवर्क नहीं बनाना, सिर्फ आप सेल पे काम करना चाहते हो तो उस पे भी आप काम कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो अब हम इसके प्लान के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना बेस्ट प्लान है। तो क्या क्या है प्रमोशन प्लान? कंपनी का प्लान हाइब्रिड प्लान है। जनरेशन विथ बाइनरी की खासियत के साथ इस प्लान को बनाया गया है। दो लोगों का हाइब्रिड प्लान, जिसमें आप यहाँ पे एसोसिएट होते हो कंपनी के साथ, और अपने साथ दो लोगों को, जो लोग आपकी तरह बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, उन दो लोगों को प्रमोट करते हो बिजनेस। तो आप दो टीम जनरेट करते हो, एक राइट लेग में और लेफ्ट टीम। और धीरे धीरे हर किसी को, दो लोगों को इस बिजनेस को प्रमोट करना है। और देखो, दो लोगों को आप प्रमोट करते करते, क्योंकि मल्टीप्लाई की ताकत आप सबको पता है कि 2 से 4, 4 से 8, जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ता जाता है, सब लोग अपनी सेल्फ परचेजिंग करते हैं। तो कैसे आप इसमें पैसे कमा सकते हैं? तो जब आप दोनों टीम आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, और जब हर टीम में ग्रुप पीवी 5,000 बीवी राइट टीम में और लेफ्ट टीम में 5,000 बीवी की मैचिंग होती है, तो आपको एक पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट की वैल्यू है 900 रुपए से 1100 रुपए। और सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर एक मंथ में आप ये मैचिंग नहीं कर पाए, तो सेकंड मंथ कंपनी उस बिजनेस को वहीं से शुरू करने का आपको मौका देती है। तो आप तब सेकंड मंथ में भी मैचिंग करके अपना पैसा ले सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है, जो मेहनत आपने करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। सेकंड, आप और आपका बिजनेस बढ़ता है और भी नेटवर्क आपका स्ट्रांग होता जाता है, तो 10,000 बीवी राइट और लेफ्ट होने पर आपको दो दो पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वैल्यू है, मैंने बोला 900 से 1,000, तो आपको मिल जाते हैं 18 से 2200 के बीच में आपकी इनकम आ जाती है। आप इसे वीकली भी ले सकते हैं, अगर वो वीकली भी मैच हो जाता है, तो वीकली भी आपको ये इनकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, 15,000 बीवी की मैचिंग होती है, तो कंपनी आपको, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, टीम डेवलप कर रहे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और देती है, स्पेशल पॉइंट। तीन रेगुलर पॉइंट और वन स्पेशल पॉइंट, जिसकी भी वैल्यू 1,000 रुपीज तक है। तो आप देखेंगे कि 4,000 की इनकम आपको यहां से मिल जाती है। इसी तरह आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, टीम ग्रो कर रही है, 30,000 बीवी की मैचिंग, जिसमें 6 पॉइंट आपको रेगुलर और दो स्पेशल पॉइंट। क्योंकि कंपनी आपकी मेहनत, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे कंपनी और भी रिवॉर्ड्स आपको दे रही है। तो आप देखेंगे कि 8,000 की इनकम आपने कमाई, जय 60,000 बीवी की मैचिंग पर आपको 12 रेगुलर पॉइंट और 4 स्पेशल पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो 16,000 तक इनकम आप यहां से कमाते हो। तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो ये है पैसिव इनकम, क्योंकि दो लोगों को आपने रेडी किया, और दो लोगों ने अपने दो लोगों को रेडी किया। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप लाखों की इनकम यहाँ से ले रहे होगे, और अगर आप काम नहीं भी कर पाए, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, तो भी वो इनकम आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपने सेल्फ आईडी पे 1,500 की शॉपिंग करने के बाद भी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया हो, ये बिजनेस समझ में आया हो, तो अपने जो नियर डियर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनके साथ आप बात कर सकते हो, उनसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, सेल्फ यूज, क्योंकि मैंने यूज एंड शेयर, यूज अगर पसंद आया तो शेयर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छी शेयर चीजें शेयर करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी। अगर आई होप मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाई हूँ बिजनेस को। सो थैंक यू। अगर आपके किसी के क्वेश्चंस हैं प्लान से रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग, तो प्लीज हम ले सकते हैं। और हमारे सर रणवीर सर हैं, तो प्लीज सर, आपकी आवाज के बिना मीटिंग एंड करना थोड़ा मुश्किल है। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच मंजू जी। थैंक यू सर। हाँ, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। थैंक यू सर। और खुशी होती है कि बच्चे बड़े हो रहे हो। नहीं सर, आप ही से सीखा है। और सबसे अच्छी बात सर ये है
कि ये जो सेशन आप इतने दिनों से हमें मीटिंग्स दे रहे हैं, तो ये उसी का थोड़ा बहुत निचोड़ है, क्योंकि नहीं नहीं वहां ये तक पहुंचना तो मुश्किल है, बट हम ट्राई कर रहे हैं सर बेस्ट। नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा और रियली एक प्राउड फीलिंग हुई। और ऐसा लगा कि डुप्लीकेट, जो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन सबसे बड़ा मंत्र होता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी टीम डुप्लीकेट कर रही है, मेरे बच्चे डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा। अजय सर आप हैं क्या? क्योंकि हाँ जी अजय सर मंजू का जी, बहुत इनिशिएटिव ही था ये। शानदार सेशन रहा आपका, और बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आपने चीज़ें डिलीवर की। आई होप जितने भी हमारे साथ में न्यू गेस्ट होंगे उनको अपॉर्चुनिटी बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, और वो लोग भी हमारे साथ इनिशिएटिव लेंगे और आगे इस मिशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। अजय सर ये आपका इनिशिएटिव है और रियली मतलब हेड्स ऑफ टू यू। आपने जो इनिशिएटिव लिया उसका बहुत बड़ा फायदा भी मिला, हम सबको देख रहे हैं। और हम चाहते हैं जो लोग भी यहाँ और बैठे हुए हैं, अगर आप भी इनिशिएटिव लेना चाहें तो जरूर आइए हमारे साथ में। इस मंच पे आपका स्वागत है। और हमें लीडर्स बनाने हैं, हमें फॉलोअर्स नहीं बनाने। हमें जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चाहिए, हम आपको सफल होता हुआ देखना चाहते हैं और सफलता के उच्चतम पायदान पे देखना चाहते हैं। जी थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस चीज के साथ में एक छोटी सी बात, क्योंकि आज सर भी है, मतलब मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहूंगी आप लोगों को, कि सिर्फ आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। आपको बिजनेस समझ आ गया, आपको प्लान समझ आ गया, तो प्रेजेंटेशन आप अपने शब्दों में दे सकते हो। आप बिजनेस से रिलेट करोगे तो आप किसी को अपने शब्दों में भी उस बिजनेस को समझा सकते हो। उसके लिए बहुत प्रोफेशनली होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस बिजनेस को प्रोफेशनली नहीं किया। मैं थोड़ा डीपली अटैच्ड हूँ इस बिजनेस से, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने खुद चुना था अपनी मर्जी से। मैं कुछ करना चाहती थी, मैंने किसी का क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा जानती थी, तो मैंने खुद उनको कांटेक्ट किया और इस बिजनेस में आई। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर समझ आता है, तो इसी बिजनेस को शेयर कीजिए अपने शब्दों में। सो थैंक यू सो मच। आप सब अभी तक बने हुए हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं। सो